हाँ तो चलिए बाबू, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हाँ तो बाबू, हम लोग जो है पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़े थे? बिल्कुल, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़े थे। ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़े थे कि ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन का अणुभार परमाणु भार कितना होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का संयोजकता देखे। ये चीज पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज कि ऑक्सीजन को कौन कौन से तरीकों के द्वारा बनाया जा सकता है, मतलब वो कौन कौन से तरीके हमारे पास है जिसका उपयोग करके हम लोग ऑक्सीजन को बना सकते हैं। बिल्कुल सही पढ़े थे ना जी? हाँ बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का गुणधर्म, ऑक्सीजन के गुणधर्म के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें देखे कि धातु के साथ अभिक्रिया करता है क्या होता है, अधातु के साथ अभिक्रिया करता है क्या होता है, बहुत सारी चीजें एज इट इज बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। बिल्कुल सब हम सब बेरोजगार है ना गुरुजी? हाँ बेरोजगार ही कहिए, लेकिन अभी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत लेट हो गया, कोई बात नहीं बाबू, चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो हम लोगों का लास्ट टॉपिक बच गया है कि ऑक्सीजन का उपयोग। ऑक्सीजन का उपयोग पढ़ लेंगे, इसके बाद हमारा ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाएगा। सुनिए, ऑक्सीजन के उपयोग में सबसे पहला उपयोग हमारा है कि जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हम लोग सांस लेते हैं, सांस में कौन सा गैस लेते हैं बोलेंगे आप लोग? कौन सा गैस लेते हैं बोलिए तो? क्लास कब खत्म होगा? होगा खत्म, कंटिन्यू कीजिए, अभी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बोलिए, हम लोग सांस लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं? तो बोलेंगे गुरुजी ऑक्सीजन गैस जो है हम लोग सांस लेते हैं। बहुत सही बात है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि बिना ऑक्सीजन गैस के हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, दूसरा उपयोग ऑक्सीजन के बारे में हमने लिखा है कि धातुओं को जोड़ने एवं काटने में उपयोग किया जाता है। दुनिया का कोई भी धातु हो, बहुत सारी धातुएं हैं, उसको जोड़ने और काटने में क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। देखते होइएगा आप लोग, गैस कटिंग किया जाता है, गैस वेल्डिंग किया जाता है, देखते हैं ना जी, सुनते हैं ना? तो ये सारी चीजें जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें अर्थात धातुओं को जोड़ने एवं काटने में उपयोग किया जाता है किसका? तो बोलेंगे ऑक्सीजन का। बिल्कुल सही, राकेश, प्रियंका, नीतीश, प्रिंस, बिल्कुल। चलिए, अगला उपयोग हम लोग पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग आगे कहां किया जाता है। चलिए, तीसरा उपयोग हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का तीसरा उपयोग हमारे पास क्या है? सुनिए, ऑक्सीजन का तीसरा उपयोग कहता है कि ऑक्सीजन का जो हम लोग उपयोग करते हैं ये इस्पात बनाने में, क्या बनाने में? इस्पात बनाने में, इस्पात बनाने में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। किसको बनाने में? इस्पात को बनाने में ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसको बनाने में बच्चा पार्टी? इस्पात को बनाने में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। शिवम शाह, राम राम सर जी, राम राम बाबू। हाँ यस सर, बोलिए सर। बिल्कुल नितेश। चलिए, इस्पात बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करता है। अगला हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन का उपयोग जो है हम लोग करते हैं उच्च ताप के ज्वलन उत्पन्न करने के लिए। क्या चीज उत्पन्न करने के लिए? उच्च तापमान का ज्वलन उत्पन्न करने के लिए। कहने का मतलब यह है ऑक्सीजन का उपयोग करके हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन बनाते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं हम लोग? ऑक्सी 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 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बनाया जाता है? तो बोलेंगे गुरुजी ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सी हाइड्रोजन। फिर हम लोग लिखेंगे दूसरा क्या चीज बनाते हैं? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सी एसिटिलीन, दूसरा दूसरा लिखेंगे, तथा ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन जैसे जैसे
जैसे, ओके, क्या बनाते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करके? ऑक्सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सी एसिटिलीन जैसे उच्च तापमान उत्पन्न करने में, उच्च तापमान उत्पन्न करने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। हमें आपने लूटा गुरुजी, घर वालों में कहां दम था, जहां मेरा वही जमीन कम था। बिल्कुल, चलिए, तो ऑक्सीजन का हमारा ये उपयोग हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित रहने के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन। धातुओं को काटने जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट गैस की ओर बढ़ते हैं। हमारा ऑक्सीजन गैस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट गैस, जिसका नाम है क्लोरीन। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस पढ़ेंगे। बिल्कुल, क्लोरीन गैस पढ़ेंगे। क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्लोरीन को हम लोग, हाँ चलिए, क्लोरीन को अभी हम आपसे पूछते हैं, बताइए क्लोरीन का सबसे पहला अणुसूत्र बताएंगे आप लोग। अणुसूत्र, क्लोरीन का अणुसूत्र बताइए कितना होता है। दूसरा आप लोग बताएंगे, पहले ये बताइए क्लोरीन का अणुसूत्र क्या होता है। बोलेंगे क्लोरीन का अणुसूत्र, बोलेंगे सभी बच्चा पार्टी, इट्स ओके। चलिए, बहुत सुंदर, Cl। अच्छा, क्लोरीन गैस पूछा जा रहा है, आप लोग बताइए क्लोरीन गैस का क्या होता है? क्लोरीन गैस का अणुसूत्र क्या होता है? Cl17। ये आप इसका परमाणु संख्या बता रहे हैं बाबू, क्लोरीन का आप परमाणु संख्या बता रहे हैं। आपसे पूछा गया क्लोरीन गैस का अणुसूत्र बताइए, बिल्कुल सही, हाँ Cl2 होता है। अगर क्लोरीन का अणुसूत्र पूछ दे, हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे गुरुजी क्लोरीन का अणुसूत्र Cl2 होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा हम लोग लिखेंगे परमाणु भार। किसका परमाणु भार? हाँ, क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? बोलेंगे क्लोरीन का परमाणु भार बताएंगे। आप लोग क्लास 10th में खूब अच्छा से, क्लास 9th में खूब अच्छा से पढ़े हुए हैं। बोलेंगे क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? Cl2 होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, Cl2 होता है। क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? ओके, चलिए क्लोरीन का परमाणु भार हम लोग लिखेंगे। इसका परमाणु भार हमारा 35.5 होता है। क्लोरीन का परमाणु भार हमारा 35.5 क्लोरीन का परमाणु भार होता है। 34 ना, 35.5 हमारा क्लोरीन का परमाणु भार होगा। चलिए, 1 2 3, 3 चीजें हो गई। हम लोग चौथा चीज लिखेंगे, इसका क्लोरीन का क्या चीज? तो चौथा चीज हमारा क्लोरीन का रहेगा, अणुसूत्र हो गया, परमाणु भार हो गया। हम लोग लिखेंगे संयोजकता। क्लोरीन की संयोजकता बोलेंगे, संयोजकता। क्लोरीन की संयोजकता बताइए कितना होता है? क्लोरीन की संयोजकता बोलेंगे सभी लोग, क्लोरीन की संयोजकता। प्रिंस कुमार का कहना है गुरुजी 35.453। बिल्कुल, इस 453 को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 5 तक। बिल्कुल, पूरा हाँ इक्वल, बिल्कुल सही बात है प्रिंस, आपका जवाब सही है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट कर देते हैं 35.5 कर देते हैं। बिल्कुल, चलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? बोलेंगे गुरुजी क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। कितनी होती है क्लोरीन की संयोजकता? 1 होती है। कहने का मतलब इसके पास ये क्वालिटी होता है, ये गुण होता है कि ये एक ऑक्सीजन को, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। कौन? हमारा क्लोरीन। बिल्कुल, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन की निर्माण विधियां। कौन विधियां पढ़ेंगे? क्लोरीन की निर्माण विधियां, मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसका उपयोग करके हम लोग क्लोरीन को बना सकते हैं। मतलब इसका निर्माण विधियां। किसकी निर्माण विधियां? क्लोरीन की निर्माण विधियां। चलिए, ओके, क्लोरीन की निर्माण विधियां पढ़ेंगे। मतलब कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, मेथड्स है जिसका उपयोग करके हम लोग क्या बना सकते हैं? क्लोरीन को बना सकते हैं।
बहुत सुंदर। चलिए, तो पहला विधि हम लोग पढ़ेंगे, क्लोरीन को बनाने की पहला विधि, जिस विधि का हमारा नाम है प्रयोगशाला विधि। कौन विधि बच्चा पार्टी बोलेंगे? बोलेंगे सभी बच्चा पार्टी। क्लोरीन की बनाने की पहला विधि हमारा है जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि मतलब प्रयोगशाला के अंदर हम लोग क्लोरीन को बनाते हैं। हमारा लेबोरेटरी जो होता है, प्रयोगशाला जो होता है, इसके अंदर क्लोरीन गैस को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो मैं तो यही तो आपको इसमें पढ़ाऊंगा कि प्रयोगशाला के अंदर क्लोरीन गैस को कैसे बनाया जाता है। सुनिए, कहता है प्रयोगशाला के अंदर क्लोरीन गैस को बनाने हेतु सबसे पहले हम लोग MnO2 लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा पार्टी? हम लोग MnO2 लेते हैं। कहता है प्रयोगशाला के अंदर अगर आपको क्लोरीन बनाना है तो आप लेंगे सबसे पहला चीज MnO2। बिल्कुल, ये हमारा MnO2 क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। बिल्कुल, ले लिए MnO2 ले लिए। कहता है MnO2 को जब आप ले लिए, इसके साथ साथ एक और चीज मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे? तो कहता है HCl को मिक्स कीजिए। पहला तो हमारा हो गया क्या? MnO2। बिल्कुल, ये हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया। दूसरा हमारा क्या है? HCl है। बताएंगे HCl हमारा क्या है? यहां पे HCl क्या है हमारा पे? SO2 गैस होता है, लेबोरेटरी मेथड होता है। हाँ सर, बिल्कुल। HCl क्या है? तो बोलिएगा गुरुजी HCl हमारा एक अम्ल है, जिस अम्ल को हम लोग पूरा रूप में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीज डाइऑक्साइड और दूसरा हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे। इस दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद करेंगे क्या कि गर्म करेंगे। इस दोनों को क्या कीजिए? मिक्स कर दीजिए पहले। अब मिक्स करने के बाद जब इस दोनों को आप गर्म कीजिएगा, आपको क्या प्राप्त होगा? आपको क्या प्राप्त होगा? तो क्लोरीन प्राप्त होगा। बहुत सुंदर। लेकिन क्लोरीन के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होगी। पहला सब चीज आपका क्या प्राप्त होगा? तो बोलेंगे MnCl2 प्राप्त होगा। पहला चीज आपको क्या मिलेगा? MnCl2 मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा 2H2O। H2O मतलब तो जानिए रहे हैं जी, जल मिलेगा। 2H2O और इंड में हमको मिलेगा Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। Cl2 गैस मिलेगा। बात समझ में आई? कैसे प्रयोगशाला के अंदर हम लोग क्लोरीन को बनाते हैं? हीट होता है सर। हाँ बाबू, हीट कहने का मतलब गर्म। क्या करेंगे? मैग्नीज ले लेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ये हमारा क्या है? ये हमारा है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड है। इसको हमने क्या किया? तब बोलेंगे गुरुजी इस मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम लोग एक अम्ल के साथ मिलाए जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लिए और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए। बहुत सुंदर। इस दोनों को मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के बाद क्या किए? गर्म किए। तो हमें ईंट पर ईंट जोड़कर दीवार बनता है और दिन पर दिन जोड़कर बच्चे का एग्जाम बनता है। बहुत सुंदर बुआ। चलिए, तो इस तरीके से प्रयोगशाला में हम लोग बनाते हैं क्लोरीन गैस को। ओके, अगला मेथड हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीन को हम लोग अब कैसे बनाते हैं। अगला मेथड हमारा है डिक्कन विधि। कौन विधि? ध्यान दीजिएगा। अगले मेथड का नाम है हमारा मेथड नंबर 2। इसका नाम है डिक्कन विधि। कौन विधि? डिक्कन विधि। डिक्कन विधि में हम लोग बनाते हैं किसको? तो क्लोरीन को। डिक्कन विधि सुनिएगा, डिक्कन विधि में हम लोग क्लोरीन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं डिक्कन विधि के अंदर क्लोरीन को? बिल्कुल, कहता है डिक्कन विधि में हम लोग क्लोरीन को बनाते हैं कैसे? सबसे पहले HCl लेते हैं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कहता है कि वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति कहने का मतलब एकरा अंदर हमारा ऑक्सीजन मिलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले लेंगे हाँ HCl।
HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ले लिए, इसको क्या करेंगे वायु की उपस्थिति में, वायु मतलब O2, HCl प्लस में क्या हो जाएगा O2, HCl और प्लस में O2, इस दोनों को मिक्स करेंगे वायु की उपस्थिति में। HCl को हम लोग एक उत्प्रेरक डाल करके क्रिया कराएंगे। उत्प्रेरक मतलब जानते ही आप लोग है, उत्प्रेरक मतलब कोई भी ऐसा चीज जो रासायनिक अभिक्रिया को धीमा करता हो या तेज करता हो। एक उत्प्रेरक लेंगे, जिस उत्प्रेरक का नाम हमारा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, Cu2Cl2। ये हम एक उत्प्रेरक ले लिए। बिल्कुल, इस उत्प्रेरक को लेकर के करते क्या है कि इस पूरे प्रोसेस को मतलब इस HCl को और O2 को गर्म करते हैं। कितना गर्म करेंगे गुरुजी, सुनिएगा कितना गर्म करेंगे। तो हम लोग जो है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे। चलिए 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। चलिए हम लोग 400 से 500 के बीच में 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं। बिल्कुल, HCl को O2 को उत्प्रेरक Cu2 और Cl2 की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया। गर्म करेंगे हमको मिलेगा क्या, तो हमको मिलेगा 2H2O प्लस में Cl2। क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2H2O और प्लस में Cl2। ये हमारा है क्या, बोलेंगे गुरुजी ये हमारा गैस है। और कुछ बोला ना, अच्छा लग रहा था, किसको अच्छा लग रहा था जी, समझ में आया। तो क्लोरीन को हम लोग डिक्कन विधि में कुछ इस तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, HCl ले लेंगे, इसको O2 की उपस्थिति में मतलब वायु की उपस्थिति में एक उत्प्रेरक Cu2Cl2 की उपस्थिति में, यह हमारा उत्प्रेरक है, 450 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमको क्लोरीन गैस मिलेगा। इस तरीके से डिक्कन विधि में हम लोग किसको बनाते हैं, तो क्लोरीन गैस को बनाते हैं। बिल्कुल, बात समझ में आ गई। डिक्कन विधि के अंदर क्लोरीन गैस को कैसे बनाया जाता है, तो ये हमारा प्रोसेस है डिक्कन विधि के अंदर में क्लोरीन गैस को बनाने का। चलिए बिल्कुल, चलिए अगला विधि पढ़ेंगे क्लोरीन गैस को बनाने का। ओके, अगला मेथड हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्लोरीन गैस को कैसे बनाते हैं। तो अगले मेथड का नाम है हमारा वैद्युत अपघटन विधि। मेथड नंबर 3, क्लोरीन गैस को बनाने का मेथड नंबर 3, जिसका नाम है वैद्युत अपघटन विधि। वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा किसको बनाया जाता है, तो क्लोरीन को बनाया जाता है। सुनिएगा, वैद्युत अपघटन हम आप लोगों को पढ़ाए ना जी, पढ़े हैं ना आप लोग, हाँ पढ़े हैं। आज आपका हेयर कट सुपर है सर, बिल्कुल बाबू, मैंने आज हेयर कट कराया है, बिल्कुल। चलिए, तो वैद्युत अपघटन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था वैद्युत रसायन, उसके अंदर मैंने आपको वैद्युत अपघटन पढ़ाया था। तो वैद्युत अपघटन के द्वारा भी हम लोग क्लोरीन गैस को बनाते हैं। करते क्या है, वैद्युत अपघटन में हम लोग लेते हैं NaCl। क्या लेंगे, NaCl लेते हैं। सुंदर सा एग्जांपल लेते हैं आपके समक्ष। NaCl को ले लेंगे और इस NaCl से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ये हमारा 2 इलेक्ट्रोड हो गया, बहुत सुंदर। इस दोनों इलेक्ट्रोड से हम लोग एक तार जोड़ देंगे, ये हमारा एक सर्किट हो गया। इसको जोड़ देंगे और कराएंगे क्या, ये हमारा प्लस टर्मिनल, ये हमारा माइनस टर्मिनल। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl जो है सबसे पहले हमारा Na प्लस में टूटेगा और दूसरा क्या चीज में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। अब सुनिएगा, ये इलेक्ट्रोड हमारा एक धन आवेशित हो जाता है, ये सब चीजें पढ़ाई हुई है आप लोगों को, और एक ऋण आवेशित हो जाता है। धन आवेशित को हम लोग एनोड बोलते हैं ना जी, और ऋण आवेशित को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे गुरुजी इसको कैथोड बोलते हैं। धन आवेशित एनोड और ऋण आवेशित आपका कैथोड कहलाता है। सुनिएगा, पके पपीते को कौवा खोदा देखता, क्या आप लोग बात करते हैं जी, काम की बातें कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके, चलिए, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जैसे ही NaCl का वैद्युत अपघटन किया जाता है,
NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं, हमें Na+ मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, दूसरा मुझे मिलता है प्लस में Cl-। Na+ मिल गया और दूसरा मुझे Cl- मिल गया। ये हमारा NaCl का क्या हुआ, वैद्युत अपघटन हुआ। Na+ और दूसरा Cl-। बिल्कुल Na+ और Cl- इसका वैद्युत अपघटन हुआ। जब वैद्युत अपघटन होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि वैद्युत अपघटन में धन आवेशित आयन ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और ऋण आवेशित आयन धन आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो यही होगा, यही हमारा एनोड पर एक रिएक्शन होगा। किस पर, एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी एनोड पर जो है हमारा ये धन आवेशित चार्ज रहता है, तो इस पर ऋण आवेशित कण आ जाएगा। एनोड पर हमारा क्या आ जाएगा, एनोड पर हमारा ऋण आवेशित आयन आ जाएगा। कहने का मतलब है एनोड पर हमारा आएगा Cl-। Cl- आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब ये Cl- जो है, इस पर देख रहे हैं कौन सा चार्ज है, ऋण आवेशित आवेश है। इसका मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। अगर आपके पास माइनस आवेश है, इसका मतलब आपने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो इस पर Cl- दिख रहे हैं, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। वैद्युत अपघटन में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड पर जाकर के हो जाता है, क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो अगर एकरा पास Cl- है, अगर ये उदासीन होना चाहेगा तो उदासीन होने के लिए करेगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ये उदासीन हो जाएगा। क्लास कब खत्म होगा गुरुजी, 8:36 हो रहा है। कोई बात नहीं है, आपका क्लास लेट से स्टार्ट ही हुआ है, क्लास खत्म हो जाएगा 9 बजे तक, आपका क्लास खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए हुआ क्या, एनोड पर हमारा Cl- आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके और Cl बन जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। सुनिएगा, Cl हमारा जो है अकेले नहीं रहता है, ये Cl हमारा Cl2 के फॉर्म में रहता है। कहने का मतलब इधर Cl2 हो जाएगा, अगर इधर 2 हो जाएगा तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सुनिए, अगर 2 गो Cl- है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, Cl- अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितना छोड़ेगा, तो बोलेंगे गुरुजी अगर एकरा ऊपर Cl- 2 है, यानी कि 2 Cl- है, तो इलेक्ट्रॉन कितना छोड़ेगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा 2। बिल्कुल, बात समझ में आई, क्या समझ में आई, अगर 2 Cl- है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा। बहुत सुंदर। और यहां पे हमको क्या मिल रहा है, सुनिएगा, यहां पे हमको ये क्लोरीन गैस मिल रहा है। और हम लोग चाह क्या रहे थे, हमको क्लोरीन चाहिए था। तो इस तरीके से हम लोग वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा किसका, क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं, किसका उपयोग करके, NaCl का उपयोग करके, उसका वैद्युत अपघटन करके। चलिए, हाँ, ओके, चलिए बात समझ में आई। NaCl का वैद्युत अपघटन करके हम लोग बनाते हैं क्या, क्लोरीन गैस। ओके, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, तो हम लोग अब पढ़ेंगे इसका गुणधर्म। किसका गुणधर्म, तो गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे इसका गुणधर्म। गुणधर्म पढ़ेंगे, हाँ, क्लोरीन का, मतलब क्लोरीन के पास रंग होता है कि नहीं, क्लोरीन के पास गंध होता है कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ये हम लोग अब पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, गुण धर्म पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसका प्रॉपर्टीज, NaCl का, सॉरी NaCl बोल रहे हैं, Cl2 का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब क्लोरीन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं।
सबसे पहला प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? सबसे पहला गुणधर्म हमारा होगा भौतिक गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 1 जिसका नाम है भौतिक 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 गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म कैसा गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। बिल्कुल भौतिक गुणधर्म में हम लोग देखेंगे कि NaCl जो है हमारा, सॉरी NaCl, Cl2 जो है ये हमारा रंगहीन होता है कि गंधहीन होता है कि क्या होता है कि नहीं होता है। चलिए तो एक एक करके लिखेंगे। रंग के बारे में सबसे पहले लिखते हैं, किसका? Cl2 के रंग के बारे में लिखते हैं। कहता है Cl2 के बारे में कि ये जो होता है हरे पीले रंग का। कैसन रंग होता है इसका जी? हरे पीले रंग का, हरे पीले रंग का होता है। कैसा होता है? इसका रंग जो है हमारा हरा और पीला होता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन, हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रोजन। ना तो हाइड्रोजन का किसी भी प्रकार का रंग था, ना तो नाइट्रोजन का किसी भी प्रकार का रंग था। ये रंगहीन था, गंधहीन था। लेकिन ध्यान देना है हमारा क्लोरीन जो होता है ये रंगहीन नहीं होता है, बल्कि ये हरे पीले रंग का होता है। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसका वजन। हम लोगों ने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा कि ये वायु से हल्की होती है, और हाइड्रोजन के बारे में तो हम लोग ये पढ़े थे कि ये सब गैस से हल्का होता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्लोरीन का गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिखेंगे कि क्लोरीन जो होता है ये वायु से 2.5 गुना, कितना गुना? 2.5 गुना। ये वायु से कितना गुना? वायु से 2.5 गुना भारी होता है। वायु से कितना गुना भारी होता है? 2.5 गुना। मतलब 2.5 गुना हमारा क्लोरीन गैस भारी होता है वायु से। तुम कौन से क्लास में हो? हाँ, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगा बुआ, ये आपका लास्ट क्लास हो रहा है आज का। चलिए अगला देखेंगे कि अगर हम लोग क्लोरीन को जल में घुलाए तो क्या होगा। कहता है क्लोरीन को जल में घुलाने के लिए ये कहता है कि जल में कम घुलनशील, जल में कम घुलनशील, जल में कम घुलनशील होता है। कौन? हमारा ये क्लोरीन। कहने का मतलब अगर जल में अगर हम लोग क्लोरीन को घुलाएंगे तो ये क्लोरीन जल में अच्छे तरीके से नहीं घुलता है, मतलब जल के अंदर ये बहुत ही कम घुलनशील होता है। ओके, इसके बाद और क्लास है गुरुजी? ना बाबू, इसके बाद कोई क्लास नहीं हो। चलिए क्लोरीन का हम लोग पहला गुणधर्म देख लिए, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में हम लोगों ने यह पढ़ा कि अगर इसका रंग के बात करें तो ये हरा पीला रंग का होगा। वायु से अगर हल्का और वजन की बात करें तो ये 2.5 गुना भारी होता है, और जल में बहुत कम घुलनशील होता है। ओके, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। अगर क्लोरीन गैस का किसके साथ क्रिया कराया जाए? बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराया जाए। ओके, किसके साथ क्रिया कराएंगे? क्लोरीन गैस का हम लोग क्रिया कराएंगे बुझे हुए चूना। ओके, कौन से चूना? बुझे हुए चूना। बुझे हुए चूना के साथ क्रिया कराए। किसको क्रिया कराए? क्लोरीन को क्रिया कराए तो क्या होगा? तुम कौन सा क्लास में हो? एक्सपीरियंस 4 क्लास है। क्या लिखे हैं जी आप लोग? ओके, बुझे हुए चूने के साथ हमारे क्लोरीन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब बुझा हुआ चूना ले लेंगे और एक से क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग बुझे हुए चूना का सूत्र जानते हैं। क्या होता है बुझे हुए चूना का सूत्र? तो बुझे हुए चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस 2 होता है। बिल्कुल, इसके साथ किसको मिलाएंगे? तब गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं क्लोरीन की क्रिया, तो क्लोरीन मिलाएंगे।
यानी कि Cl2 मिला देंगे। अब ये क्रिया करेगा तो होगा क्या, मतलब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन क्रिया करके मुझे क्या देता है। चलिए, तो बुझे हुए चूने के साथ हाँ CaO, CaO जो हमारा ये कली चूना होता है, ये बुझा हुआ चूना नहीं होता है प्रिंस कुमार, ये बुझा हुआ चूना नहीं होता है, ये हमारा कली चूना होता है। बिल्कुल, तो CaO हमारा, सॉरी, ये कौन सा चूना होता है, तो ये बुझा हुआ चूना नहीं होता, ये कली चूना होता है। हम लोग बुझे हुए चूना का उपयोग करते हैं, क्लोरीन को मिलाते हैं, क्या बनेगा सुनिएगा। अगर हम लोग बुझे हुए चूने के साथ किसको मिलाए, क्लोरीन को मिलाए तो क्या बनेगा सुनिएगा। कहता है अगर बुझे हुए चूने के साथ अगर आप क्लोरीन को मिलाइएगा तो ये बनेगा CaOCl2 बनेगा, आप प्लस में बनेगा आपका H2O, क्या बनेगा प्लस में, H2O बनेगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, ये हमारा बुझा हुआ चूना था। कौन सा चूना था, बुझा हुआ चूना था, बिल्कुल बुझा हुआ चूना था। हाँ, ये हमारा क्या था, बोलेंगे गुरुजी ये हमारा क्लोरीन गैस था। हाँ, ये कौन गैस था, क्लोरीन गैस था। इस दोनों को आपस में हमने मिला दिया, मुझे मिला क्या, तब बोलिएगा CaOCl2 मिलेगा। CaOCl2 किसका सूत्र होता है, जानते हैं आप लोग, बिल्कुल जानते होइएगा, ये हमारा सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का। कौन से चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का हमारा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, CaOCl2 हमारा विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अगर बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन को मिलाएंगे हमें मिलेगा विरंजक चूर्ण, और प्लस में ये हमारा क्या है, बोलेंगे गुरुजी ये हमारा जल है। ये कौन नहीं जानता होगा, H2, बिल्कुल जानते होइएगा, सभी बच्चा पार्टी जानते हैं कि H2O हमारा जल होता है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बात समझ में आई, एक बार सभी बच्चा लोग थंब का इंप्रेशन डालिए तो आप लोगों को समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे यही रहा है कि बुझे हुए चूने के साथ ये हम लोग कर रहे हैं तो हमको विरंजक चूर्ण मिल रहा है। एक बार सभी बच्चा लोग थंब का इंप्रेशन डाल करके मुझे कंफर्म करिए, गुरुजी समझ में आ रहा है, आगे पढ़ाइए। गुरुजी मेरा रिप्लाई नहीं देते हैं, शुभम कुमार क्या रिप्लाई नहीं देते बुआ, गुरुजी आपका कल कितने बजे क्लास है, हर रोज की भांति कल शाम 7:30 बजे, बिल्कुल हाँ शाम 7:30 बजे क्लास होगा शुभम। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन क्या मुझे प्रदान करता है। ओके, हाँ नीतीश कुमार का कहना है गुरुजी हाँ बहुत अच्छा, शुभम कुमार का कहना है बहुत अच्छा, प्रिंस कुमार का कहना है बहुत अच्छा। चलिए ओके, अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन गैस को यदि क्षारों के साथ अभिक्रिया कराए। कितना नंबर गुणधर्म पढ़ लिए थे जी हम लोग अभी तक, 1 2, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर पढ़ेंगे कि अगर क्षारों के साथ अभिक्रिया कराए, किसके साथ, क्षारों के साथ अभिक्रिया कराए, किसको, क्लोरीन को, मुझे क्या मिलेगा। क्षारों के साथ अभिक्रिया कराए क्लोरीन को मुझे क्या मिलेगा, सुनिएगा सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्षार लेते हैं, अभिक्रिया करा के देखते हैं मुझे क्या मिलता है। चलिए हम लोग को क्षार लेते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया कौन करेगा, क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया करेगा हमारा क्लोरीन, क्या मिलेगा। चलिए सबसे पहले तो हम एक क्षार लेंगे, फिर ओकरा से क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे। मुझ पर नींद हावी हो रहा है गुरुजी, अभी 9 बजे रात को आपको नींद आ रहा है जी, प्रिंस बउआ नींद आ रहा है आपको। सुनिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, एक लेते हैं क्षार। चलिए हम लोग NaOH नामक एक क्षार ले लेंगे, इसको किससे अभिक्रिया कराएंगे, बोलिएगा गुरुजी इसको अभिक्रिया कराइए क्लोरीन से, बहुत सुंदर। चलिए ओके, NaOH ले लिए, इसको अभिक्रिया करा देंगे क्लोरीन से, मतलब Cl2 से। अभिक्रिया करेगा, बिल्कुल करेगा, अभिक्रिया करके सर को पैसा मिलेगा, कैसा पैसा मिलेगा जी, कुछ नहीं मिलेगा गुरुजी, क्या हुआ जी। ओके,
अभिक्रिया करके मुझे क्या देगा, सुनिएगा। सबसे पहला चीज हमारा NaCl देगा। सबसे पहला हमारा क्या मिलेगा, अगर Cl2 अभिक्रिया करेगा NaOH से, मतलब एक क्षार से, तो पहला चीज मुझे मिलेगा NaCl, दूसरा हमें मिलेगा NaClO प्लस में H2O, दूसरा हमें मिलेगा NaClO प्लस में H2O मिलेगा। यही कहता है कि अगर क्लोरीन जो है क्षार से अभिक्रिया करेगा, मतलब NaOH से अभिक्रिया करेगा, तो NaCl मतलब एक लवण प्रदान करेगा, और इधर आप लोग देख रहे हैं, इधर आपको जल मिल रहा है। आप बताइए तो पैसा आपको मिलेगा क्या, पैसा मिलेगा? आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? ओके, चलिए आप सभी बच्चा लोग बताइए तो, ये NaOH हमारा एक क्षार है, इस क्षार का नाम क्या है? बोलेंगे NaOH हमारा एक क्षार है, बिल्कुल क्षार है। इस क्षार का नाम बताइए आप लोग क्या है, बताइए इस क्षार का नाम क्या है? सर आप बताइएगा तो आपको पैसा मिलेगा। सर जी क्या मतलब आप बताइएगा तो आप लोग बोलेंगे NaOH हमारा एक क्षार है, बिल्कुल क्षार है। इस क्षार का नाम क्या है? बिल्कुल इस क्षार का नाम हमारा Na से सोडियम, Na से हमारा सोडियम और OH से हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। बिल्कुल ये हमारा एक क्षार है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये अभिक्रिया कर रहा है Cl2 से। तो यही कहता है क्षार के साथ अभिक्रिया करके मुझे कुछ इस तरीके की चीजें देगी। बिल्कुल प्रिंस, ये हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है NaOH। चलिए अगला गुणधर्म पर हम लोग बात करें। चलिए गुणधर्म नंबर 4, कितना नंबर गुणधर्म पढ़ेंगे हम लोग? गुणधर्म नंबर 4 पढ़ेंगे। 4 नंबर गुणधर्म, ओके हाँ 4 नंबर गुणधर्म पढ़ेंगे। बिल्कुल 1 2 3 4 नंबर पढ़ेंगे गुणधर्म, जिस गुणधर्म का नाम है विरंजक क्रिया। कौन क्रिया बच्चा पार्टी? विरंजक क्रिया, विरंजक क्रिया पढ़ेंगे। चलिए विरंजक क्रिया पढ़ेंगे। बिल्कुल समझिएगा विरंजक क्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं विरंजक क्रिया। सुनिए सुनिए विरंजक क्रिया क्या होता है, आप पढ़ाइएगा तो आपको महीना में पैसा मिलेगा। सर हाँ बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब क्या है नीतीश, बोलिए। चलिए विरंजक की क्रिया सुनिए, विरंजक की क्रिया का मतलब है कि क्लोरीन जो है एक तीव्र विरंजक है। सुनिएगा, अब विरंजक क्या होता है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताता हूं। क्लोरीन के बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि Cl2 मतलब ये क्लोरीन, क्लोरीन एक तीव्र, कैसा? तीव्र, तीव्र विरंजक है। क्लोरीन क्या है? एक तीव्र विरंजक है। अब समझिए विरंजक का मतलब समझिए, विरंजक का मतलब क्या होता है। विरंजक का मतलब यही है कि क्लोरीन को अगर किसी चीज के साथ मिक्स किया जाता है तो उसे यह रंगहीन बना देता है। कहने का मतलब अर्थात ये क्या करता है, अर्थात यह रंगहीन, कैसा? रंगहीन बना देता है। कौन रंगहीन बना देता है? क्लोरीन। क्लोरीन अगर किसी चीज के साथ मिलता है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? एक तीव्र विरंजक है। आप समझिए विरंजक। हाँ ठीक है बाबू नीतीश, चलिए आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है लेकिन समझ रहा हूं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो क्लोरीन का ये हमारा गुण हो गया। क्लोरीन का गुण क्या है कि क्लोरीन एक तीव्र विरंजक की भांति कार्य करता है। मतलब क्लोरीन को अगर मिलाते हैं हम लोग किसी चीज के साथ तो ये उसके रंग को रंग भंग कर देता है, अर्थात यह रंगहीन, कैसा? रंगहीन बना देता है। कौन रंग बना देता है? नीतीश आपका कमेंट समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कमेंट कर रहे हैं? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन का हम लोग कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था
सोडियम का नाइट्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग। उसी तरीके से हम देखेंगे कि क्लोरीन का उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। बिल्कुल, क्लोरीन का उपयोग हमारा कहां कहां पे होता है, किन किन चीजों में हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। चलिए, हम्म विरंजक एक रंगहीन बनाने का मशीन है ना गुरुजी। रंगहीन बनाने का मशीन ना ना, विरंजक हमारा एक क्रिया है। विरंजक कोई मशीन नहीं है, एक क्रिया है, ये हमारा एक क्रिया है। चलिए, ओके ओके, हम लोग अब आगे बात करते हैं किस पर, हम लोग बात करते हैं उपयोग पर, क्लोरीन का उपयोग पर। तो पहला उपयोग आप लोग लिखेंगे, क्लोरीन का पहला उपयोग है, इसे हम लोग जीवाणु नाशक के रूप में करते हैं। जीवाणु नाशक के रूप में, जीवाणु नाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। क्लोरीन का उपयोग हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, जीवाणु नाशक के रूप में। मतलब जीवाणुओं को मारने के लिए, विषाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, पढ़ाया था। ये हमारा चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा था, जिस समय हम लोग विज्ञान एवं रसायन नामक चैप्टर पढ़ रहे थे। उस समय हम लोगों ने देखा था कि क्लोरीन का उपयोग हम लोग जीवाणु नाशक के रूप में करते थे। और इसका उपयोग करके हम लोग, हमारा जो घर होता था, इसके अंदर जो हम लोग पानी यूज करते हैं, इस पानी को शुद्ध किया जाता है क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके। तो यही कहता है जीवाणु नाशक के रूप में। दूसरा उपयोग लिखेंगे सूती कपड़ों का रंग उड़ाने में। दूसरा उपयोग लिखेंगे सूती सूती कपड़े का रंग, सूती कपड़े का रंग उड़ाने में, सूती कपड़े का रंग उड़ाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अभी आपने तुरंत पीछे पढ़ा कि विरंजक की क्रिया का मतलब क्या है, कि रंगहीन बना देना। कौन रंगहीन बनाता है, तो क्लोरीन एक तीव्र विरंजक है। तो यही बात है, सूती कपड़े का जो रंग होता है, इसको उड़ाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जैसे हंटर। हंटर नहीं बाबू, क्या हंटर बोल रहे हैं आप। चलिए, ओके, जैसे डीडीटी पाउडर। हाँ बाबू, डीडीटी पाउडर का उपयोग हम लोग जीवाणु नाशक के रूप में करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे क्लोरीन का उपयोग हम लोग सोने के निष्कर्षण में। कैसन सोना जी, बाबू सोना ना, ये कौन सा सोना, हाँ, जिसको हम लोग पहनते थे, गोल्ड। तो सोने के निष्कर्षण में, सोने के निष्कर्षण में किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। बहुत सुंदर। सोने के निष्कर्षण में मतलब सोना जो हमारा धातु होता है, इस धातु का जब हम लोग खनन करके फैक्ट्री में ले आते हैं, तो फैक्ट्री में आप लोग देखिएगा इसका प्रोसेस, इसका उपयोग हम लोग करते हैं क्लोरीन का, ताकि सोना का निष्कर्षण किया जा सके। पेट्रोल भी होता है। ठीक है नीतीश, चलिए, ओके। हाँ, चौथा नंबर पढ़ेंगे पेट्रोल के शोधन में। क्लोरीन का उपयोग हमारा है पेट्रोल 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 के शोधन में, पेट्रोल के शोधन में किसका उपयोग करेंगे, पेट्रोल के शोधन में, बोलेंगे गुरुजी क्लोरीन का उपयोग जो होता है ये पेट्रोल के शोधन में किया जाता है। मतलब पेट्रोल को हमको शुद्ध करना पड़ता है, पेट्रोल का निष्कर्षण करते हैं तो पेट्रोलियम होता है, और पेट्रोलियम जो होता है उस पेट्रोलियम से पेट्रोल का शुद्धिकरण करने हेतु ये हमारे क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। समझिए, ओके बाबू भाई, गुंडा गुरुजी, हाँ ठीक है। चलिए, 4 नंबर हम लोग पढ़ लिए, पेट्रोल के शोधन में उपयोग करते हैं क्लोरीन का। बहुत सुंदर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आगे क्या चीज में उपयोग करेंगे, सुनिए। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है सोने के निष्कर्षण में, सोना ही नहीं बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो सीधा लिख लीजिए, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में
उपयोग करते हैं क्लोरीन का। धातुओं का निष्कर्षण करना होता है, किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही, धातुओं के निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है हमारे क्लोरीन का। बहुत सुंदर, चलिए ओके। हाँ, क्लास कब खत्म होगा? 9 बज गया गुरुजी। हाँ बाबू चलिए, ठीक है। तो क्लोरीन का उपयोग हम लोग इन सारी जगहों पे करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया। कौन सा गैस पढ़ेंगे? हम लोगों का अगला गैस रहेगा जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया गैस हम लोग पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? एक बच्चा का कहना है गुरुजी 9 बज गया। हाँ बाबू 9 बज गया, तो मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूं। ये अमोनिया गैस जो है हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में। सबसे पहले देखेंगे इसका अणुसूत्र, अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसका परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे अमोनिया का संयोजकता कितना होता है, अमोनिया का संयोजकता। चौथा चीज पे हम लोग बात करेंगे अमोनिया के निर्माण विधि, मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा अमोनिया को बनाया जा सकता है। फिर हम लोग देखेंगे अमोनिया के निर्माण विधि के बाद अमोनिया का गुणधर्म। कौन सा धर्म? गुणधर्म। गुणधर्म पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, गुणधर्म के बाद अमोनिया का उपयोग। बिल्कुल, तो ये हमारा कल के क्लास में रहेगा। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल शाम 7:30 बजे। आज कुछ नेटवर्क एरर था, इसके वजह से आज का आपका क्लास थोड़ा डिले हुआ, कोई बात नहीं है। चलिए, तो कल के क्लास में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बिल्कुल, चलिए तो रहने दिया जाए। चलिए।